जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। मैं हूं प्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पाइवट टेबल को समझ लेते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है। पाइवट टेबल बहुत बड़े डेटा को छोटा कर देता है। जैसे कि मैंने एक डेटा क्रिएट किया है जिसमें स्टूडेंट नेम और कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब इन डेटा को हम छोटा करना चाहते हैं, तो छोटा करने के लिए पहले इन सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, देन क्लिक करना है इंसर्ट पे, देन क्लिक करना है पाइवट टेबल पे। जैसे पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक पाइवट टेबल, दूसरा पाइवट चार्ट। इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा है हुज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप किस जगह पे पाइवट टेबल को प्लेस्ड करना चाहते हैं उस ऑप्शन को चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला है न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है नए वाले पेज में आप प्लेस करना चाहते हैं। फिर जिस वाले सीट में आप सेलेक्ट किए हैं अपने डेटा को उस वाले सीट में करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब यही है, न्यू वर्कशीट में या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। एग्जिस्टिंग पढ़ने में मेरे टंग बहुत बार फंस जाती है, शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करके ओके करते हैं तो कुछ डेटा होती है जो कि बिगड़ जाती है, मतलब पाइवट टेबल प्रॉपर नहीं बनता है। इसलिए न्यू वर्कशीट पे ही क्लिक कीजिए। न्यू वर्कशीट पे आपको फ्रेश सीट मिल जाता है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करिए, देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आता है। जस्ट इसके राइट साइड में हमें दिखाई देता है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं जो कि हमारे डेटा के हेडिंग्स हैं, जैसे स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, एसएसटी। अब इन सारे डेटा को एक एक करके ड्रॉप करना होगा। जैसे मैं स्टूडेंट नेम को यहाँ से ड्रॉप करके रो लेवल पे लेकर के जाता हूँ, फिर हिंदी को रो लेवल पे लेकर के जाता हूँ, वैसे ही मैथ को, वैसे ही सारे अदर सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके लेके आ जाता हूँ। अब इससे होगा क्या, इससे हमारा डेटा अगर देखते हैं तो ये छोटा होता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो कैसे पता चलेगा कि यह डेटा क्या शो कर रहा है। तो जैसे ही कर्सर को धनंजय कुमार के पास लेके आते हैं तो यहाँ पे शो करके दिखाता है कि ये धनंजय कुमार जो है ये स्टूडेंट नेम है। नीचे लेके आता हूँ तो ये शो कर रहा है ये हिंदी का मार्क्स है। नीचे फिर से लेके आता हूँ तो ये शो कर रहा है कंप्यूटर का मार्क्स है। तो इस तरह से मैं जैसे ही माउस पॉइंटर को लेके आता हूँ तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स शो कर जाते हैं, जैसे साइंस का, हिंदी का, मैथ्स का, सारे का यहाँ पे शो करता है। अगर इस डेटा को और भी ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो धनंजय कुमार के पास एक आइकन दिखेगा माइनस का, इस पर क्लिक कर देना है, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक कीजिए, फिर से इस पर क्लिक कीजिए, इससे आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो माइनस पे क्लिक करते जाना है। अब देखिए आपका जितना बड़ा डेटा था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, बस एक ही लाइन में हमें दिख जाए। अगर आप जिस किसी का भी डेटा को शो करना चाहते हैं, जैसे मैं धनंजय कुमार के डेटा को शो करना चाहता हूँ, तो बस इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा इसमें शो हो जाएगा। जैसे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो सारा डेटा शो होने लगेगा कि यह नंबर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका बड़ा वाला डेटा दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि मैं शीट 2 में चलता हूं, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा था और मैं इसे छोटा किया तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट क्या होता है? पाइवट चार्ट का मतलब, मार्केट वाली चार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। पाइवट चार्ट का मतलब है हम अपने डेटा को ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। पाइवट चार्ट को शो करने के लिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक करना है इंसर्ट पे, देन क्लिक करना है पाइवट टेबल पे, देन क्लिक करना है पाइवट चार्ट पे। पाइवट चार्ट पे जैसे क्लिक करते हैं फिर से सेम ऑप्शन आता है हुज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट टू बी प्लेस्ड। आप पाइवट टेबल को या फिर पाइवट चार्ट को किस जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, नए वाले वर्कशीट पे या फिर पुराने वाले वर्कशीट पे ही। तो मैं नए वाले वर्कशीट पे क्लिक करने देता हूँ और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारा डेटा एक नए पेज पे शो होने लगा है। फिर से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ। स्टूडेंट नेम को एग्जिस्टिंग फील्ड में डालूंगा,
उसके बाद हिंदी के मार्क्स को वैल्यूज़ में डालूंगा, मैथ के मार्क्स को वैल्यूज़ में डालूंगा, इंग्लिश के मार्क्स को वैल्यूज़ में डालूंगा, मैथ के मार्क्स को वैल्यूज़ में डालूंगा, साइंस के मार्क्स को वैल्यूज़ में डालूंगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सारे के मार्क्स को मैं वैल्यूज़ में डालूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है ये एक चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये जो कलर है ये वैल्यूज शो कर रहा है कि सम ऑफ हिंदी, ये हिंदी के मार्क्स को प्रेजेंट करके दिखा रहा है, इंग्लिश के मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है, ये साइंस के मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कलर्स दिए हुए हैं ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा मार्क्स है। ठीक है, जैसे कि हिंदी के मार्क्स को ब्लू से इंडिकेट किया जा रहा है, इंग्लिश के मार्क्स को ऑरेंज से इंडिकेट किया जा रहा है। अगर मैं इस डेटा को डिजाइन करना चाहूँ तो डिजाइन भी कर सकते हैं। डिजाइन करने के लिए डिजाइन टैब में आना है, देन यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है और कोई भी यहाँ से डिजाइन ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से स्टाइल 42 लेता हूँ। अब देखिए हमारा जो व्यू है ये चेंज हो गया है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है पहले की तुलना में। इसे मैं बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ। माउस पॉइंटर को कॉर्नर में लाना है, माउस पॉइंटर का जो आइकन है ये चेंज होगा, देन ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो ग्राफ है ये बड़ा हो गया है, अब अच्छे से इसे व्यू कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नई टॉपिक के साथ।